दोस्तों, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की कथाओं को पढ़ने से हमें जीवन के कई सूत्र या यूं कहें मैनेजमेंट के गुण मिलते हैं। लेकिन आज हम भगवान शिव के उन सूत्रों की बात करते हैं जो जीवन में अति आवश्यक हैं और जिनकी मदद से हर कोई अपना जीवन सफल बना सकता है। महादेव, जिनको हम सभी भोलेनाथ भी कहते हैं, जिनकी पूजा विधि सबसे सरल है, उनके जीवन और वस्तुओं से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जितने सरल शिव हैं, उतना ही विकट उनका स्वरूप है जिसका कोई मेल नहीं है। गले में सर्प, कानों में बिच्छू के कुंडल, तन पर बागंबर, सिर पर त्रिनेत्र, हाथों में डमरू, त्रिशूल और वाहन नंदी है। भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि यदि आपको जीने की कला सीखनी है तो आप भगवान शिव के दर्शन को अपने जीवन में उतार सकते हैं। शिव बुराई और अज्ञानता के साथ ही अहंकार को नष्ट करने की सीख देते हैं। उनके पवित्र शरीर पर स्थित हर पवित्र चिन्ह जीवन जीने की शैली के लिए कुछ न कुछ सीख देते हैं। तो आइए दोस्तों, लेते हैं भगवान शिव से संबंधित वस्तु एवं कथाओं से सीख। विष पूरी दुनिया को श्रेय और कामयाबी का लालच है और हर कोई जीत का श्रेय पाना चाहता है। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि टीम लीडर को जीत से पहले मुसीबत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, टीम का मुखिया सबसे आगे जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा होता है। समंदर मंथन की कथा हमें यही संदेश देती है। जब विष निकला तब शिव आगे आकर उसका सामना करने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जब अमृत निकलता है तो वे पहले देवताओं को देते हैं। तीसरी आंख, भोलेनाथ की तीसरी आंख जिंदगी में आने वाली हर समस्या के पहलुओं पर गौर करने की सीख देती है। कभी कभी जो हम देखते हैं वो गलत भी हो सकता है, इसलिए हमें इसकी जांच अपने विवेक के जरिए करनी चाहिए। नीलकंठ, वही शंकर जी का नीला कंठ क्रोध को पीने की सीख देती है। कहा भी जाता है क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। ये एक चुनौती की तरह आता है जिसे आप अपने धैर्य से, अपनी वाणी से बाहर ना आने दें। चंद्रमा, चंद्रमा से हमें शीतल रहने का ज्ञान प्राप्त होता है। पूरे ब्रह्मांड में चंद्रमा से अलौकिक और सुंदर कुछ नहीं है और उसी अति सुंदर चंद्रमा को भी धारण शिव जी ने कभी घमंड नहीं किया। जटा, इसके अलावा भगवान शिव के केश एकता का प्रतीक है। उनके केश जूड़े के रूप में एकजुट रहते हैं जो कि जीवन में एकता का पाठ पढ़ाते हैं। त्रिशूल, शंकर जी का त्रिशूल जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे विनाशकारी शस्त्र है। इसके उपयोग से बुराई एवं अंधकार का नाश होता है और हर जगह प्रकाशमय और सुख समृद्धि फिर से जागृत हो जाती है। गंगा माता से सीख, शिव जी के सिर पर गंगा जी का होना ये शिक्षक प्रदान करता है कि आप हमेशा शांत रहें और अपने हर काम को शीतल और पवित्र मन से करें। गंगा माता जैसी पवित्रता और शीतलता की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। कमंडल, शिव जी के कमंडल से हमें ये सीख मिलती है कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, मगर ज्ञान जहाँ से भी मिले आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार शंकर जी के शीश पर स्वयं विराजमान है, फिर भी वह कमंडल अपने पास रखते हैं। बपूत, भोलेनाथ जी के शरीर पर स्थित बपूत शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। ठीक इसी तरह जिंदगी में हमें भी किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारे शरीर का तापमान क्रोध जैसे अन्य मानसिक विकारों में नहीं आएगा, वह नियंत्रण रहेगा। हमें जीवन में जुनून और प्रतिबद्धता अपनानी चाहिए। ऐसे में हम हर समस्या का हल जल्द ही निकाल सकते हैं। डमरू, वही शिव जी का डमरू कहता है कि ज्ञान से सजी आपकी ध्वनि हो और कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान रूपी आवाज को सुनने से मंत्र मुक्त हो जाता है। शाल, शाल सादगी का प्रतीक है। आप किसी अन्य भगवान के जिंदगी और रहन सहन स्मरण कीजिए। इंद्रदेव से लेकर ब्रह्मा जी सभी लोग सुख का भोग करते थे, लेकिन भगवान शिव जो देवों के देव हैं, वह शक्तिशाली नीलकंठ जिन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है, वह चाहे तो किसी भी प्रकार से अपने आप को सुसज्जित कर सकते हैं। आलीशान महल, जेवर, अस्त्र शस्त्र, परंतु उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया है। साम, भोलेनाथ के गले में सुशोभित सांप प्रतु प्रेम दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।